नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। लोकसभा में जो लोकसभा का संसद का सत्र चल रहा है मॉनसून का, उसमें लोक महत्व के विषय ये एक घंटा होता है। जो नियम है, नियम लोकसभा का 377, उसके तहत एक घंटे का या उससे ज़्यादा कभी अगर स्पीकर चाहें तो वक्त मिलता है ज़रूरी मुद्दे उठाने के लिए। तो इस बार क्या हुआ कि लोक महत्व के विषयों में इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा और महत्वपूर्ण डिमांड उठी। क्या थी वो डिमांड? वो डिमांड उठाई अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक से चुनाव जीतते हैं तापिर गाव, दूसरी से चुनाव जीतते हैं किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू मंत्री हैं, जाहिर है सवाल उठा नहीं सकते। जो सवाल उठाया वो उठाया तापिर गाव ने, और तापिर गाव ने एक मांग रखी। ये मांग रखी जब उनको मौका मिला और उन्होंने एक डिमांड रख दी। डिमांड क्या है? डिमांड है कि हिज होलीनेस दलाई लामा जो इस वक्त लद्दाख में है, लद्दाख में प्रवास कर रहे हैं और करीब 1 महीना वहाँ पर रहने का उनका प्रोग्राम है। 1 महीने से ज़्यादा अपने जन्मदिन के बाद वहाँ पर वो पहुँच गए थे और वो वहाँ पर हैं। और संसद में ये डिमांड रखी गई कि हिज होलीनेस द दलाई लामा, 14 दलाई लामा, उनको भारत रत्न दिया जाए। आप जानते हैं कि हिज होलीनेस दलाई लामा हिंदुस्तान में रहते हैं बहुत लंबे समय से। तिब्बत से जब से वो आए हैं तब से भारत में रहते हैं और पूरे विश्व में उनकी एक अलग एक सम्मान है, उनका एक अलग रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में उन्होंने जैसे अपने आप को शांति के एक प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है और जैसे लोग उनका सम्मान करते हैं पूरे विश्व में, हर जात के हर धर्म के लोगों ने उनको सम्मान दिया है, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने भी अपने आप को जिस तरह पेश किया है या जिस तरह से जीवन उन्होंने दिया है तपस्या का, तो शांति और अहिंसा न्याय का लगातार उन्होंने प्रचार किया है। ऐसे में तापिर गाव ने कहा कि दलाई लामा साहब को दिया जाना चाहिए भारत रत्न। अब आप याद करिए, दलाई लामा का बर्थडे था, तब उन्होंने कहा था कि दलाई लामा नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो चलता रहेगा, वो जारी रहेगा और ये इंस्टीट्यूशन उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा। वो दलाई लामा है और उनके बाद कोई और दलाई लामा होगा। उत्तराधिकारी चुनने का जब समय आएगा तो उत्तराधिकारी चुन लिया जाएगा। तो ये खबर जब पहुंची चाइना में, तो चीन में इस बात का बड़ा विरोध हुआ। चीन को बड़ी समस्या है इस बात से। तो भारत और चाइना के बीच में दलाई लामा कहीं ना कहीं एक उनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, उनकी वजह से थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। लेकिन भारत ने तो वो भारत में है और भारत ने उनको शरण दी है और यहाँ से एक निर्वासित सरकार भी चलती है। तो जो पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब से लेकर के आज तक तमाम सरकारों का एक स्टैंड रहा है कि दलाई लामा साहब जो हैं वो भारत में रहें और उनको पूरा सम्मान हर सरकार ने दिया है। तो अब जिस तरह से उनका काम रहा है, जिस तरह उन्होंने काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए अब ये डिमांड उठी है, ये मांग उठी है कि दलाई लामा साहब को दिया जाना चाहिए भारत रत्न। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण मांग है क्योंकि देखिए, भारत ने कुछ विदेशी लोगों को भी भारत रत्न दिया है, सबसे बड़ा सम्मान है। और ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी है कि भारत रत्न अगर इनको दिया जाए, और हमने देखा है कि भारत रत्न का जो सम्मान है वो या किसी दूसरे कंट्री का सम्मान है वो भी भारत के नेताओं को भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई विदेशों से अभी हमने देखा कई कंट्रीज़ ने उनको अपना सिविल ऑनर दिया है, जो सबसे बड़ा सिविल ऑनर है। तो उसी तरीके से भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल ऑनर है। तो अगर ये भारत रत्न की जो डिमांड है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर जो बुद्ध समाज के लोग हैं उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर इतनी बड़ी रिकॉग्निशन होगी, इतनी बड़ी रिकॉग्निशन अगर दलाई लामा, हालांकि दलाई लामा साहब बहुत बड़ा कद है उनका, बहुत बड़े व्यक्ति हैं और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत सम्मानित हैं। तो अगर भारत सरकार उनको इस तरीके से सम्मानित करती है तो ये क्या राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये अगर मांग उठी है तो जाहिर है संसद के भीतर से मांग उठी है और संसद के भीतर से जो मांग उठती है तो जाहिर है सरकार की नज़र में वो मांग रहती है। और मांग उठाई किसने है ये भी देखिए। मांग उठाई गई है तापिर गाव की तरफ से।
तापिर गाव मैंने जैसे आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं। अरुणाचल प्रदेश वही टेरिटरी है, अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का वही इलाका है, वही प्रदेश है जिसके बारे में लगातार चीन अलग अलग तरह के मिथक दावे करते रहता है और भारत हमेशा उन दावों को खारिज करता रहता है। भारत जो है, अरुणाचल प्रदेश भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। आजकल जो दलाई लामा साहब हैं वो लद्दाख में हैं और लद्दाख में उनके होने की वजह से जो एजिटेशन थे वो टल गए थे, या ये सब ने स्वीकार किया था कि जब तक दलाई लामा साहब हैं तो एक अलग किस्म का माहौल रहता है लद्दाख में, उनसे मिलने वालों का, उनके साथ बातचीत, उनके आशीर्वाद लेने वालों का, लोगों का खूब वहाँ पर आना जाना रहता है। तो लद्दाख को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी वो भी फिलहाल शांत हैं, बैक बर्नर पर हैं और उस पर भी कोई अपडेट नहीं है। सरकार ने हालांकि समय दिया था लेकिन 20 तारीख को बातचीत नहीं हो पाई। क्योंकि जो बड़े नेता हैं थुप्सांग साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद अभी तक उस पर कोई अपडेट है नहीं, जिसकी वजह से अब बातचीत नहीं हो पा रही। तो सरकार अब नई तारीख देगी, अब थुप्सांग साहब की जगह कोई लेगा या वो वापस अपना रेजिग्नेशन लेंगे, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो अभी लद्दाख में बहुत मुंह बाए खड़े हैं और इनका कोई समाधान, इनका कोई जवाब मिला नहीं है। ऐसे में अब जब ये मांग उठी है तो इस पर लद्दाख का रिएक्शन क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। और अगर वाकई में भारत रत्न अगर हिज होलीनेस दलाई लामा साहब को दे दिया जाता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये मांग एक बड़े खित्ते से आ रही है, एक बड़े इलाके से आ रही है और जो देश के बौद्ध धर्म, आप जानते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है और खूब उसको मानने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान में भारत की, विश्व में भारत की जो पहचान है वो भी आप जानते हैं बौद्ध भगवान बुद्ध जो थे, गौतम बुद्धा, उनकी वजह से, और विश्व में जो ये फैला है, धर्म फैला है, वो भी भारत से ही फैला है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अगर ये मांग उठी है और सरकार इस पर ध्यान देगी या नहीं देगी, क्या उनको भारत रत्न दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये जो मांग उठी है बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके कई राजनीतिक महत्व भी हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं, क्या उस पर भी इसका कोई असर पड़ सकता है, या फिर ये डिमांड जो संसद भवन के भीतर उठी है इस पर क्या सरकार गंभीरता से विचार करेगी, और क्या लद्दाख समेत जो नॉर्थ ईस्ट के हिमालयन रीजन्स हैं, लद्दाख समेत जो दूसरे हिमालयन रीजन्स हैं, और उनमें भी इसी तरह की डिमांड है, उनमें भी इसी तरह की मांग है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तापिर गाव मैंने जैसे बताया कि 2 लोकसभा सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में, एक से मंत्री हैं, किरण रिजिजू चुनाव जीत कर आते हैं, दूसरे से तापिर गाव कई बार चुनाव जीते हैं और किरण रिजिजू भी कई बार चुनाव जीते हैं। तो ये जो मांग है ये बड़ी महत्वपूर्ण मांग है, ये मांग उठाई गई लोकसभा में और इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।